जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब वास्तु कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी सरकारी नौकरी हो। रोजाना कम से कम हजारों की तादाद में हमारे पास ये प्रश्न आते हैं, लाइव सेशन से लेकर के पर्सनल क्वेश्चंस तक, कि हमारी सरकारी नौकरी होगी या नहीं होगी, हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके लिए लोग पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं, बहुत कंपटीशन के चलते, लेकिन लोगों को कामयाबी नहीं मिल पाती है। अगर आप भी उनमें शामिल हैं तो आज कुछ ऐसे उपाय हम बताने जा रहे हैं जो शायद आपके सरकारी नौकरी के दरवाजे खोल सकती है। वैसे तो मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर सी बता दूं, कुछ लोग हमारे पास जो आते हैं, स्पेशली उनमें से मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। कुछ लोग ये मान करके बैठ जाते हैं कि अगर हमारे जीवन में सरकारी नौकरी नहीं होगी तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, जबकि चीजें बिल्कुल इसके विपरीत हैं, चीजें बिल्कुल इसके विरुद्ध हैं। आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें, आप कभी भी डिपेंडेंट ना रहें सरकारी नौकरी पर। अगर आप कोशिश करेंगे तो मिलेगी, मिलती है तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी किसी कारणवश नहीं भी मिल पाती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते या आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां लोग प्राइवेट नौकरी में शायद इतनी ज्यादा तरक्की कर गए जो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं कर पाए। प्राइवेट कंपनीज कितनी ऐसी हैं जो सरकारी नौकरी से कहीं ज्यादा अच्छा पे स्केल, कहीं ज्यादा अच्छी सैलरी ऑफर करती हैं, कहीं ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज ऑफर करती हैं। सिर्फ जरूरत है तो आपको अपने आप को उस लायक बनाने की, जरूरत है तो आपको अपने आप को उस क्यू में, उस पंक्ति में खड़ा करने की। तो अगर आप मेहनती हैं तो इस भरोसे बिल्कुल ना बैठें। खैर, लेकिन अगर आप चाहते हैं और आप मेहनती हैं और आपको उम्मीद है कि आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है तो उसके लिए कुछ उपाय आज हम बताने जा रहे हैं जो आप कर सकते हैं, शायद आपको सरकारी नौकरी में लाभ मिलेगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि कुंडली में यदि सूर्य और मंगल की पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, यदि सूर्य और मंगल आपके कमजोर हैं कुंडली के अंदर, तो आपको सरकारी नौकरी का योग होने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। हालांकि बृहस्पति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है सरकारी नौकरी में कुंडली के अंदर, लेकिन मंगल और सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल और सूर्य ही हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, मंगल और सूर्य ही हैं जो आपको किसी भी चीज से फाइट करने की पावर देते हैं, जो आपकी थिंकिंग को स्ट्रांग करते हैं, जो आपके माइंड को खोलते हैं, जो आपकी दिमाग की सारी बत्ती जलाते हैं। अगर मैं शुद्ध शब्दों में कहूं तो मंगल और सूर्य के बिना आपकी थिंकिंग का विकास होना लगभग असंभव है। तो मंगल और सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल या सूर्य स्ट्रांग नहीं है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा करके उसके उपाय जरूर कर सकते हैं। खैर, मनचाही सरकारी नौकरी पाने के लिए मंगलवार या शनिवार को बजरंगबली की पूजा करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर हवा में उड़ते हुए बजरंगबली के स्वरूप की पूजा की जाए तो इसका लाभ और भी ज्यादा होता है। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए आप हाथ या गले में 10 या 11 मुखी एक रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर होती है और आपका भाग्य मजबूत होता है, आपका पेट मजबूत होता है, आपका लक ज्यादा काम करने लगता है, आप चीजों को ज्यादा पॉजिटिव नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर एक गजब की पॉजिटिविटी आ जाती है, आपकी जो नेगेटिविटी, जो डर है कहीं ना कहीं वो दूर होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको मनचाहे परिणाम मिलने लगते हैं और मनचाहे क्षेत्र में नौकरी पाने में आपको आसानी हो जाती है, क्योंकि आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आप नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं। अगर आप पुलिस या सेना में नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप आर्मी में या पुलिस में या किसी भी ऐसे फोर्स के डिपार्टमेंट में अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आप रोज नहाने के बाद तांबे के कलश में जल भर करके सूर्य देव को उसमें जरा सा गुड़ और रोली डाल करके अर्पण करना शुरू करें। और जब आप सूर्य देव को वो जल देते हैं तो उस समय ओम गृणी सूर्याय नमः, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप 3 बार आप करें और सूर्य को जल दें। ध्यान रहे, जब आप सूर्य को जल देते हैं तो जल आपके चरणों में यानी आपके पैरों में न पड़े, किसी गमले वगैरह में आप जल दे सकते हैं। और जल हमेशा अपने सर के ऊपर से इस तरह से देना चाहिए ताकि उस जल की जो धारा है उसके अंदर से आपको सूर्य के दर्शन हो सके, सूर्य देव के दर्शन हो सके। ये जल देने का सही तरीका होता है, तो वो आप देना शुरू करें, उससे आपको सेना में या पुलिस में नौकरी मिलने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो रोज शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं, दिए में 2 साबुत लौंग भी आप डाल सकते हैं, उससे भी आपका जो है सरकारी नौकरी का रास्ता खुलना शुरू हो जाता है और आपके रास्ते में आ रही बाधाएं, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाती हैं, आपकी मंजिल थोड़ी सी आसान हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो जाता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए गुड़ की कोई भी मिठाई या गुड़, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा गुड़ आप बहती हुई नदी में प्रवाहित करें और ऐसा लगातार 1 सप्ताह या 1 महीने तक आप कर सकते हैं।
रोजाना करना है नियम से। थोड़ा सा गुड़ आप लेकर के आप बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुरू कर दें, उससे भी जॉब मिलने की संभावना रह सकती है। और ये केवल सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरी कर रहे हैं और किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट गई है, आपको नई नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप बहुत ज्यादा प्रयास करें, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत बढ़ गए। जब से लॉकडाउन की परिस्थिति आई है तब से बहुत सारे लोग हमारे पास ये समस्या लेकर के आते हैं कि हमारी नौकरी चली गई, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत प्रयास कर रहे हैं। वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि उनको निश्चित रूप से 1 से सवा महीने के अंदर ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप गुरुवार का व्रत भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया बृहस्पति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है सरकारी नौकरी के अंदर, क्योंकि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो सुख संपत्ति और खुशहाली के प्रतीक होते हैं, और उनके ही प्रभाव से सुख संपत्ति और खुशहाली और समृद्धि हमेशा इंसान को प्राप्त होती है। अगर आप भी समृद्धि चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हैं या सरकारी में हैं, तो आपको बृहस्पति देव की आराधना यानी देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति का व्रत भी कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान खाने की या केले का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करें तो भी आपको लाभ होगा। सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको 7 तरह के अनाज मिला करके 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन अपने ऊपर से 7 बार उतार करके इस अनाज को सुबह सुबह पक्षियों को खिलाएं और शनिदेव के मंदिर में भी साथ साथ चढ़ाएं। सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर दूध और पानी चढ़ाएं, साथ में थोड़े से चावल और मीठा भी अर्पित करें और भगवान शिव से नौकरी की प्रार्थना करें। नौकरी की उनसे आप मनोकामना मांगें, जरूर भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। शिव जी पर जल कैसे चढ़ाना है वो हमने YouTube पे एक दूसरी वीडियो डाली थी कि शिव जी पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, तो वो वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप सही तरीके से ही जल चढ़ाएं। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं तो आप बिल्कुल भी जो पुण्य आप करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं, या जो फल आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इंटरव्यू जिस दिन आपका है, जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी के हो या प्राइवेट नौकरी के लिए हो, आपको क्या करना है, आप उस दिन सूर्योदय से पहले उठें, यानी थोड़ा सा सूर्योदय से भोर में आप उठ जाएं, सुबह उठ जाएं थोड़ा सा, और सूर्योदय से पहले ही स्नान भी कर लें और उस पानी में थोड़ी सी 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल करके स्नान करें। उसके पश्चात भगवान के आगे आप धूप और दीप जला दें, देसी घी का एक दीपक और धूप जला दें और कामयाबी हासिल करने के लिए प्रार्थना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें, और नौकरी पाने में मेरा मानना है कि आपकी जो डिफिकल्टीज हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो अड़चने हैं, वो काफी हद तक कम हो जाएंगी और आपके जीवन में ज्यादा सुचिता आनी शुरू हो जाएगी, आपके जीवन में ज्यादा समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी, आपका जीवन ज्यादा खुशहाल हो जाएगा, आपके जीवन से दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म होना शुरू हो जाएगी। पेड़ों की सेवा का उल्लेख हमारे ग्रंथों में बहुत मिलता है, हमारे वेदों पुराणों सब में पेड़ों की सेवा का उल्लेख मिलता है। पीपल के पेड़ पर देवताओं और पितरों का वास माना गया है। पीपल के वृक्ष पर रविवार के अलावा हर दिन सुबह जल चढ़ाएं और शनिवार के दिन जल में थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं, और शाम को पीपल की जड़ के नीचे तेल का दिया जलाएं, सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको आजीविका के साधन प्राप्त होंगे। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप ये उपाय करना शुरू करें। जरूर आपके जो आजीविका के साधन हैं, जो आपके इनकमिंग के रास्ते हैं, जो फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते हैं, वो खुलने शुरू हो जाएंगे और आपके करियर में आपको लाभ होगा। आपके करियर में आप ज्यादा तरक्की कर पाएंगे और ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आपको शायद कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आपके अंदर अगर वो अपने अंदर पावर है, अपने अंदर वो स्किल है जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो शायद आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। लेकिन कई बार स्किल्स होने के बावजूद भी हमें नौकरी नहीं मिलती है। कई बार सब कुछ हमारी इनफ प्रिपरेशन होने के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिलती है। उस परिस्थिति में आप ये उपाय करना शुरू करें। जरूर मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको कामयाबी मिलेगी और आप तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएंगे, नए आयामों को छुएंगे और जरूर अपने जीवन में ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत आभार आप सबका। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।